जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। वार्षिक पाठ का आज 224वां दिन है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही पाठ आरंभ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बनाएं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय बजरंग बली की जय। श्री सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमो नमः। जय तुलसीदास जी की जय। भरत जी का तीर्थ जल स्थापन तथा चित्रकूट भ्रमण। अत्रि कहेउ तब भरत सन शैल समीप सोकोप, राखिय तीरथ तोय तहे पावन अमिय अनूप, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवाहो सुदशरथ अजर बिहारी। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। अत्रि भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आपो अत्रि मुनि, साधु सहित गए जहे कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमोदित प्रेम अत्रि यस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपेऊ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक ने सरस थलु देखा, कीने सुजल हित कूप विशेषा, विधिवश भयो विश्व उपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारो। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपयोग हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही हई लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम सैनेम निमज्जत प्राणी, होई हही विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहते कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराई, अत्रि सुनायो रघुबर ही तीरथ पुण्य प्रभाव, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहते धर्म इतिहास सह प्रीति, भयो बोरु निसी सो सुख बीती, नित्य निवाही भरत तो भाई, राम अत्रि गुर आए सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे।
कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुची मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण अर्थात प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुशकंटक कांकेरी कोराई, कटुक कठोर कुपस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन है। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए अर्थात सुखदायक शीतल मंद और सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करी छाही, बिटप फूली फली तृण मृदुताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेवे ही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब शुद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरे तो भरत मन माही, नैमो प्रेमो लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जल आश्रय भूमि विभागा, खग मृग तारू तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, पूजत भर तो दिव्य सब देखी। सुनी मन मुदित कहत सिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देख कर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम और गुण पुण्य प्रभाव को कहते हैं। गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु पिनामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आए सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाऊ स्नेहु सुबे सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिर ही गए दिनों पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुज सु गयो दिवसु भई सांझ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम
यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। जय सरस्वती माता की जय, बजरंग बली की जय।